चलो अब हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 इस एक्सरसाइज में हमें प्रपोर्शन के बारे में पढ़ना रहेगा। अब प्रपोर्शन क्या होता है, तो इसका जो है कि इफ टू रेशियो आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रपोर्शन एंड यूज द सिंबल दिस और दिस। ठीक है, यहाँ पे प्रपोर्शन के लिए दो सिंबल, या तो फिर इस सिंबल का भी हम यूज कर सकते हैं या फिर इक्वल का। ओके, इफ टू रेशियो आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रपोर्शन एंड यूज द सिंबल दिस और दिस। ठीक है, तो इक्वल द टू रेशियो यानी प्रपोर्शन क्या बताना है कि दो रेशियो जो है वो इक्वल है। ठीक है, अगर दो रेशियो को हमें दिखाना है और दोनों के बीच में ये इन दोनों में से कोई भी साइन कर सकते हैं, जैसे कि 5:2 ये रेशियो है और सेम ऐसा 10:4 ये दोनों रेशियो इक्वल है। ऐसा अगर हमें बताना है तो इसके लिए इक्वल का साइन भी यूज कर सकते हैं और ये साइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि 4 डॉट लगा सकते हैं इस तरह से। ओके, तो ये चीज हमें एक्सरसाइज 12.2 में पढ़नी रहेगी कि जहां पे दो इक्वल रेशियो को हमें दिखाना रहेगा। अब उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। हमें यहाँ कुछ नंबर्स दिए हैं तो हमें ये चीज फाइंड करना है कि ये जो है वो प्रपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक पार्ट में हमें दिया है 15, 45, 40 एंड 120। अब ये जो चार नंबर्स हैं वो प्रपोर्शन में है या नहीं, ये हमें चीज बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन पहले दो नंबर्स को रेशियो की फॉर्म में अगर लिखे, फ्रैक्शन की फॉर्म में 15/45 लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका जो रेशियो है वो क्या आ रहा है ये चीज फाइंड करें। तो 15 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में दोनों आएगा। 5 3 होगा 15 एंड 5 9 होगा 45। सो ये आया 3/9। ठीक है, इससे भी छोटा पॉसिबल है 3 3 9। तो ये क्या बना 1/3। ठीक है, तो इसका रेशियो यानी 15 और 45 का रेशियो क्या आया 1:3। ये हुआ 15 और 45 के लिए। अब सेकंड हम इस दोनों की बात निकाला 40 एंड 120 के लिए रेशियो फाइंड करेंगे। तो 40/120 लिखेंगे, फिर 0 से 0 कट, तो 4/12 जो है होगा 4 3 12। तो यहाँ ऊपर क्या आएगा 1/3। सो यहाँ पे भी रेशियो क्या आएगा 1:3। अब दोनों के रेशियो कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, दोनों के रेशियो यहाँ पे सेम आ रहे हैं। तो हमें यही चीज बताना है कि दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं। अगर दोनों सेम आ रहा है यस, नहीं आ रहा तो नो। बी पर नंबर से 33, 121, 9 एंड 96। इसका हम चेक करें तो सबसे पहले दो नंबर्स लिए जाएंगे। पहला 33/121 लिखा जाएगा और सेकंड के लिए 9/36 लिखा जाएगा। अब दोनों के रेशियो हम बारी बारी फाइंड करेंगे। तो 33 जो है वो कैसे बनना है, इससे पहले 3 से डिवाइड किया जा सकता है तो 11 आएगा, फिर 11 से होगा तो 11 1 से 11, यानी 33 जो है वो 3 × 11 होके बनता है। और 121
121 11 के टेबल में, यानी कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, फिर 11 1 जा 11, सो 121 जो है वो 11 मल्टीप्लाई 11 होके बनता है। सो 11 11 कट, तो ये बना 3/11, तो रेशियो होगा 3:11। अब 9/36 के लिए ये दोनों 9 के टेबल में 9 4 जा 36, तो ये होगा 1/4, तो बना 1:4। तो क्या दोनों के रेशियो जो है वो इक्वल है? नहीं, यहाँ दोनों के जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा 9। अब इसका सी पार्ट, सी पार्ट में नंबर्स है 24 28 36 एंड 48, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करें, तो सबसे पहले दो नंबर्स के लिए 24 एंड 28 का रेशियो, और फिर 36 एंड 48 का रेशियो फाइंड किया जाएगा। तो 24 एंड 28 का रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कौन से टेबल में आएंगे? 4 के टेबल में। 4 6 जा 24 होता है एंड 4 7 जा 28, तो ये हुआ 6/7, यानी कि रेशियो क्या हुआ 6:7। फिर 36 एंड 48 ये 12 के टेबल में आएगा। 12 3 जा 36 एंड 12 4 जा 48, तो ये बना 3/4, यानी कि रेशियो इसका क्या होगा 3:4। तो क्या दोनों रेशियो इक्वल है? नहीं है, ये 6:7 है, ये 3:4। सो यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा, तो क्या आएगा आंसर? नो। अगर दोनों रेशियो सेम आ रहे तो यस लिखना है, दोनों रेशियो अलग आ रहे तो नो लिखना है। बी पार्ट, डी पार्ट में 32 48 70 210। तो इन चारों नंबर्स के रेशियो अगर फाइंड करने हैं तो पहले दो नंबर्स की, फिर दूसरे दो नंबर्स की फाइंड करने रहेगा। तो सबसे पहले 32/48 और दूसरा 70 एंड 210 के लिए फाइंड करेंगे। तो 32 एंड 48 के लिए क्या होगा, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 16 के टेबल में 32 होता है, ठीक है, यानी कि 16 2 जा 32 होता है, और 16 के टेबल में ये भी आ जाए 16 3 जा, तो 16 हो जाएगा कट, तो 2/3 बचा, यानी कि इसका रेशियो आया ये 2:3। अब 70 और 210 के लिए तो 0 से 0 कट, तो 7/21 हुआ। तो 7/21 कौन से टेबल में आता है? 7 के टेबल में। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 7 7 कट, तो 1/3 आया, यानी कि रेशियो हुआ 1:3। तो यहां पर भी इक्वल नहीं हुए दोनों रेशियो, ये 2:3 है, ये 1:3 है, तो यहाँ क्या आंसर आएगा? नो। इक्वल रेशियो नहीं है तो नो लिखेंगे।
अब नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट 4, 6, 8 and 12, 4, 6, 8 and 12, एंड एफ में है 33, 44, 75 and 100। तो सबसे पहले दो नंबर्स का देखा जाए तो 4 एंड 6 क्या इक्वल रेशियो है, या एंड 8 एंड 12 भी क्या इक्वल रेशियो है, ये चीज फाइंड करना है। तो अब 4 एंड 6 को छोटा बनाया जाए तो दोनों ही 2 से काटा जा सकता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हुआ 2/3, तो इसका रेशियो होगा 2:3। और 8 एंड 12 4 के टेबल में आएगा, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो ये हुआ 2/3, यानी कि इसका रेशियो हुआ 2:3। अब ये दोनों रेशियो कैसे आए, सेम आए, ठीक है। अब इक्वल आए तो आंसर क्या लिखेंगे हम, यस। इक्वल रेशियो आए तो यस लिखना है, इक्वल रेशियो ना आए तो नो लिखना है। तो सबसे पहले 33 एंड 44 के लिए लिखेंगे, तो 33/44 एंड फिर 75 एंड 100 के लिए, तो 75/100। तो पहले 33 एंड 44 का रेशियो फाइंड करें तो दोनों ही 11 के टेबल में आएगा, 11 3 जा 33 होता है और 11 4 जा 44, इसलिए 11 कट जाएगा, तो 3/4, यानी कि रेशियो क्या हुआ 3:4। और सेकंड में 75/100 में दोनों 25 के टेबल में आते हैं, 25 3 जा 75 होगा, और 25 के टेबल में 100 भी आएगा, 25 4 जा 100 होता है। अब यहाँ पे सेम चीज कट जाएगी, 25 और आया 3/4 बचा, इसलिए अब रेशियो क्या आ जाएगा 3:4। अब दोनों नंबर्स में रेशियो जो है वो सेम आ रहा है, अब इक्वल रेशियो है तो हम आंसर में लिखेंगे यस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें ए पार्ट में हमें दिया है 16:24 एंड इक्वल 20:30। ये सिंबल क्या कहना चाहता है कि दोनों रेशियो इक्वल है, तो ये चीज ट्रू है या फॉल्स है ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो पहले इसका रेशियो अगर हम फाइंड करें, ठीक है, मतलब इस रेशियो, ये रेशियो ही दिया है, ठीक है, इन दोनों रेशियो को अगर सिंपलीफाई किया जाए, छोटा बनाया जाए, तो क्या सेम आ रहे कि नहीं, अगर सेम आ रहे तो ये सही है, वरना रॉन्ग है, ठीक है।
तो 16/24 लिख सकते हैं इसको। 16:24 है तो इसे 16/24 लिख सकते हैं। अब दोनों ये और बाकी के जो दो नंबर है 20:30 है तो इसे 20/30 लिख सकते हैं। अब पहले 16 और 24 का सिंप्लीफाई करके इसे छोटा बनाएं तो ये दोनों कौन से टेबल में आएंगे? 4 के टेबल में। 4 4 जा 16 होता है और 4 6 जा 24 होता है, इसलिए 4 4 कट तो 4/6 हुआ। अब ये 2 से कट पाएगा, 2 2 जा 4 है, 2 3 जा 6 तो ये हुआ 2/3। इसलिए इसका रेशियो क्या हुआ? 2:3। अब 20 and 30 0 0 कट तो बचा 2/3। तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या हुआ? 2:3। तो दोनों जो है वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, 2/3 और 2:3 है 2:3। अब दोनों जो है इक्वल है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका? ट्रू। अब इसका बी पार्ट जिसमें हमें 21:6 तो 35:10। अब यहाँ पे भी यही चीज बताना है कि दोनों इक्वल रेशियो है या नहीं। तो सबसे पहले 21/6 लिखा जाएगा और सेकंड के लिए 35/10। तब इसे सिंप्लीफाई करके छोटा बनाएं तो 21 जो है वो दोनों 21 and 6 जो है वो 3 के टेबल में आएगा। तो 3 7 जा 31 and 3 2 जा 6 तो ये 3/2 आया, इसलिए ये बना 3:2। इसी तरह 35 और 10 के लिए दोनों 5 के टेबल में आएगा। 5 7 जा 35 5 2 जा 10 तो ये बना 7/2। तो इसका रेशियो 7:2 कहलाएगा। अब ये देखिए कि दोनों सेम है या नहीं। छोटे बनाने के बाद दोनों रेशियो इक्वल नहीं सेम नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो यहाँ पे पहले बोल रहा था ये दोनों सेम है, ये सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर फॉल्स। C part 12:18 and 28:12। अब ये क्या कहना चाहता है कि 12 and 18 का रेशियो 28 and 12 का रेशियो इक्वल है। अब हमें चेक करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो पहले दो नंबर्स लेंगे ये, तो ये लिखेंगे हम रेशियो में है तो 20/18 लिखा जा सकता है और सेकंड 28/12 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब इसको छोटा बनाएंगे तो दोनों ही जो है वो कौन से टेबल से काट सकेंगे? 3 से, यानी कि दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। अब दोनों में 3 3 कट तो 4 and 6 आया 4/6। अब 2 से काट पाएंगे 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6 तो आया 2/3। तो रेशियो आया 2:3, ठीक है। अब 28 and 12
3 से अगर काटे 4 से, ठीक है, दोनों 4 के टेबल में भी आएगा। 4 3 जा 12 होता है एंड 4 7 जा 28, तो ये हुआ 7/3, यानी कि 7:3। सेवन 4 जा 28, यानी 4 7 जा 28 एंड 4 3 जा 12, तो 7/3 7:3 आया। ये 12 एंड 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18 होता है, तो 3 3 कट, तो 4/6 आया था। 4 एंड 6 2 के टेबल में, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 2/3 हुआ, इसलिए ये 2:3। अब दोनों जो रेशियो है वो अलग आ रहे हैं, ठीक है, ये 2:3 है, ये 7:3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर कि ये फॉल्स है, ठीक है, तो आंसर फॉल्स। डी पार्ट में 8:9 एंड 24:27, तो रेशियो की फॉर्म में है, तो हम इसे सबसे पहले 8/9 लिख सकते हैं इसको, और सेकंड को 24/27 लिख सकते हैं। अब 8/9 जो है वो किसी सेम टेबल में तो नहीं आता, ठीक है, तो इसका रेशियो 8:9 ही रखते हैं। 24 एंड 27 जो है 3 के टेबल में आएगा, 3 8 जा 24 एंड 3 9 जा 27, तो ये कट के क्या बना 8/9, तो रेशियो क्या कहलाएगा 8:9। अब यहाँ पे दोनों में सेम रेशियो आ रहा है, तो ये इक्वल है, तो आंसर आया ट्रू। सेम है तो ट्रू, अलग है तो फॉल्स। Part 5:2, sorry 5.2 is to 5.2 is to 3.9 and 3:4, ये दोनों इक्वल है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो पहले 5.2/3.9 लिख सकते हैं, और दूसरे में 3:4 ही नॉर्मल है, तो 3/4, ठीक है। अब ये 5.2 एंड 3.9 है, ठीक है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो अब इसका अगर पॉइंट निकालना हो ना, तो अब बिना पॉइंट के अगर लिखे तो 52 एंड 39, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट हटाना है और यहाँ भी हटाना है, तो अगर ऊपर पॉइंट हटाना है तो अपन में 10 कर देंगे, 52 है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट हटाना तो अपन में 10 लिख देंगे, और नीचे अगर पॉइंट है तो ऊपर 10 लिख देंगे, ठीक है। सो इससे ये पॉइंट जो है वो बिना पॉइंट के हम लिख सकते हैं। अपन में अगर पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो अपन में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 52 एंड 39 किसी सेम टेबल में आता है कि नहीं, ये हमें देखना है।
दोनों जो 13 के टेबल में आता है, ठीक है। 13 3 जा 39, 13 3 जा 13 के टेबल में दोनों आता तो 13 नहीं लिखा जाएगा, 13 3 जा 39 एंड 13 4 जा 52 होता है। तो 10 10 तो कट जाएगा, इसलिए क्या आया 4:4/3 यानी 4:3 और 3/4 जो है वो है तो 3:4, इससे छोटा तो नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं हुआ, उल्टा होगा, ये 4:3 है, ये 3:4, इसलिए सेम तो नहीं है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा फॉल्स। लास्ट पार्ट F 0.9 है इस टू 0.36, ये किसके इक्वल है बोल रहे हैं, 10:4 है या नहीं। तो इससे हम 0.9 अपॉन 0.36 लिख सकते हैं और दूसरे को 10/4 लिख सकते हैं। अब इसको बिना पॉइंट लिखेंगे तो ये 9 लिखा जाएगा और ये 36। अब पॉइंट हटाना है, ठीक है, यहाँ पे नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, ठीक है, ऊपर 100 लिखा जाएगा इसके लिए। और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो अपन में 10 लिखा जाएगा, ठीक है, अपन में लिखा जाएगा 10। यहाँ 0 0 कट हो जाएगा एंड 9 एंड 36, 9 के टेबल में 9 4 जा 36 होता है एंड 10 एंड 4 बचा तो 10/4, दोनों 2 से काटे जा सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो 5/2, इसलिए रेशियो क्या कहलाएगा 5:2, 5:2 लिखा जाएगा। 10/4 है तो 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, इसलिए 5/2, तो 5:2 लिखा जाएगा। ये भी 5:2, ये भी 5:2, ये क्या होगा आंसर 2, तो इसका आंसर 2 लिखा जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट।